दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और आज दिन है बुधवार। यस, आज है बुधवार। और काम हमारे देखो, कपड़े वो ढेर लगे हैं, वो सारे उधर, वो और उधर बाहर कुर्सी में ये सारे कपड़े रखने हैं हमें। उधर आटा भी भरना है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और किचन वगैरह साफ़ हो गया है, बर्तन धुलने हैं, अभी सारे काम करने हैं। ये चले गए हैं ड्यूटी, इनके लिए टिफ़िन बना दिया था। तो चलिए फिर लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं इनका करवाने लगी थी होमवर्क, जिसमें कि 2 घंटा हमारा चला गया, 2 घंटे से ज़्यादा। और अब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। होमवर्क अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हो पाया है। तो अब जा रही हूँ, मैं काम करूँ। उनका थोड़ा सा बचा है, ये अपना करते रहेंगे, क्योंकि देर बहुत हो रही। अगर देर हो जाती तो फिर काम में मन नहीं लगता। अभी मुझे नहाना भी है। और आज बसंत पंचमी है, तो उसकी पूजा भी करनी है। सरस्वती पूजा है, तो पूजा भी करनी है। ऐसे ही कर लेंगे अपना, थोड़ा बहुत तुलसी की पूजा कर देते हैं बस। चलिए फिर। तो ये अभी आ गई हूँ मैं किचन में, जो कि बर्तन धुलने हैं। अभी बाबू क्या हो रहा है, होमवर्क। तो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं चाय वगैरह के, और थोड़ा वही चाय के होते हैं, दूध के होते हैं बस। और सुबह से क्या अभी, और सब्जी इसलिए नहीं अभी खाली की, क्योंकि हम खाएंगे तो फिर गर्म करनी पड़ेगी दोबारा। आजकल ठंडियों में तो फिर यही है, गर्म कर लो तभी मज़ा आती है। तो ये मैं धुलूँगी बर्तन फटाफट, और उसके बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। तो यही सब काम होते हैं डेली के, जो कि हर घर में यही काम होते हैं। बस ये है कि हम अपना जो हम करते हैं वही फिर हम दिखाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा अगर करें तो वो भी दिखाएं। जब हमारा एक्स्ट्रा काम होता है तो वो हम दिखाते हैं। हाँ, ये है कि मैं बाहर जाती हूँ तो उसकी ज़्यादा प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, जो कि मैं नहीं करती हूँ। तो ये हमारे बर्तन बन गए हैं, और अब मैं धुल रही हूँ इनको। जो 2-4 बर्तन हैं वो देखो धुल गए हैं, और अब सिंक वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो किचन हमारी सब साफ़ हो चुकी है, बस भी यही बर्तन बचे थे। झाड़ू भी लग गई है, और बर्तन भी हो गए हैं। और अब ये बस यही है कि जब जितनी बार बर्तन धुलो उतनी बार सिंक तो धुलना ही है, नहीं तो फिर दाग पड़ जाते हैं अजीब से। तो इधर कुछ मैं कह रही थी बिटिया से, शायद वो कुछ कह रही थी, मुझे इस समय याद नहीं है क्या कह रही थी। इतना मुझे याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अभी से कमज़ोर होता है, आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये मैं बाल्टी में भरने लगी हूँ पोछा लगाने के लिए पानी। और पोछा मैं पूरा अंदर से लगा के यहाँ बाहर आ गई हूँ। लगाते लगाते छोटी सी जगह है तो वो अच्छे से सूट हो नहीं पाता है। तो ये देखो रखी है बोरी जिसमें आटा रखा हुआ है, और ये मैं आज भी नहीं भर पाऊँगी। बस यही है, सोचो का हो नहीं पाता है, क्योंकि दूसरे काम में लग जाओ तो फिर नहीं हो पाता है। तो इधर हमारा लग गया है पोछा, और अब ये मैं आ गई हूँ बाहर पोछा लगाते लगाते। तो ये भी हमारा फटाफट लग जाएगा, और इसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। इनको आज बच्चों को नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि मौसम आज है ख़राब, बादल वगैरह है। और बाबू को हमारे आ गया है बुखार, तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि इसको नहलाना नहीं, बस कपड़े चेंज कर देना। तो
वही दिखाने जाऊंगी और उसके बाद फिर सोचूंगी। तो ये हमने लगाया था, पानी गर्म किया था क्योंकि आज मौसम था ठंडा, तो हमने कहा जब तक हम पोछा लगाएंगे तब तक पानी गर्म हो जाएगा और इनको नहलाना होगा तो इनको भी नहला देंगे। लेकिन फिर जब मना कर दिया तो फिर हमने नहीं नहलाया था। यही होता ही है। और बस नहा लेते हैं और उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यही सब काम होते हैं। और फिर ये सब करने के बाद कपड़े भी नहीं धुलेंगे। हाँ, सबसे नहाने के बाद पूजा करेंगे और उसके बाद फिर ले जाएंगे बाबू को। तो हेलो दोस्तों, अभी शाम के बज गए हैं 5 और बाबू की हमारी फरमाइश आई है चाउमीन खाने की। तो ये मैंने रख दिया है उबलने के लिए नूडल्स यानी चाउमीन। तो ये देखो उबल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने छोटा छोटा कर दिया, तोड़ दिया। नहीं मानोगे तुम, मानोगे नहीं? इन्हें कितना भी मना करो ये मानते नहीं है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने नहा लिया था और उसके बाद फिर बाबू को चढ़ा था आज बुखार। रात कल भी आ गया था और आज भी, या तो आज उतरा ही नहीं था। तो वही समझ में नहीं आ रहा था, इसको बुखार था लेकिन ये खेल रहा था। नहीं मानोगे? दूर रहे, दूर रहो, दूर रहो, तो दूर रहो, उधर उधर रहो, दूर। तो इसको आ गया था बुखार, तो फिर हम वही दिखाने, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इसकी पता नहीं क्यों ये खेल रहा है बराबर, खेल रहा है बराबर, पर उसकी मतलब गरम पूरा शरीर है। तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं दिखाने गई डॉक्टर के पास। तो हमने कहा डॉक्टर साहब से कि आप चेक करिए इन्हें बुखार है क्या। तो उन्होंने चेक किया तो 104 डिग्री था। मैं अचंभा, वो कहने लगा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको बुखार है। हमने कहा सर क्या है ना, ये खेल रहा था बराबर, तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसको बुखार है। लग रहा, मैं मतलब समझ में तो आ रहा था बुखार, पर मैं कंफ्यूजन में थी, इसीलिए आपके पास लेके आई, पूछ रही थी देखो इसको बुखार है क्या। तो कह रहे हैं हाँ इसको बहुत तेज़ बुखार है। फिर उन्होंने दवा ववा दी है। तो अभी भी वो तब से बराबर खेल ही रहा है। फिर हमने दवा दी आके, तो हम कहने लगे इसको तुरंत दवा दो जाके। फिर मैंने दवा दिया कि तो अब तो खैर नहीं है, अब शाम को दूंगी, क्योंकि दोपहर में दी थी दवा, तो अब शाम को दे दूंगी। और इसने खाना भी नहीं खाया। पहले कह रहा था मम्मा मैं खाना खाऊंगा, फिर कह रहा है अब मुझे 2-3 कौरा खाए रोटी के, दाल रोटी खाई है। तो फिर कह रहा है अब मम्मा मुझे नहीं खाना है, भूख नहीं लगी है। और अब उसके बाद कोचिंग चला गया था और अभी आए हैं कोचिंग से, तो अब फरमाइश की है। तो हम इसी वजह से बनाए दे रहे हैं कि चलो ठीक है कुछ खा लेगा। घर की चीज़ें तो मतलब जब कब बना दो तो नुकसान, अगर रोज़ यही चीज़ें खाओ तो नुकसान होता है। और घर में बाहर की चीज़ें नुकसान करती हैं, घर में तो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं। शायद हमारी उबल चुकी हैं, अब इनको निकालते हैं फिर बनाते हैं। फिर थोड़ी सी सब्जी काटते हैं। तो यहाँ पे उबल चुकी हैं हमारी सेवइयाँ यानी नूडल्स यानी चाउमीन। और अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो ये चाउमीन वगैरह तो लोहे की ही कढ़ाई में सही से बनती हैं, चिपकती नहीं है ना। और जैसे दूसरे कढ़ाई में बनाओ तो फिर वो चिपक जाती हैं, या तो फिर नॉन स्टिक हो तब तो ठीक है। तो ये मैंने लंबा लंबा थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज काटा था। तेल मैंने डाल दिया था, गरम हो चुका है तेल, तो फिर मैंने ये डाल दिया है प्याज। और अब इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा वैसा हो जाए। फिर मैंने काट के रख लिया है बंद गोभी और शिमला मिर्च। तो ये सब काट के रख लिए। ये देखो एक शिमला मिर्च है और थोड़ी सी बंद गोभी है। मैंने मिर्ची वगैरह इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बच्चों को खानी है, बच्चे कड़वा मतलब खा नहीं पाएंगे, तीखा हो जाएगा तो वो खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस सिंपल सादे तरीके से चाउमीन बना रही हूँ जिससे कि नुकसान ना करे। और यही से है। और ये बस थोड़ा अच्छे से मतलब इसको मैं कर दूँगी, जैसे थोड़ा पक जैसा जाएगा तब इसमें मुझे थोड़ा बहुत मैं मसाला डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। जो घर के ही बेसिक मसाले हैं वही थोड़ा सा डालूँगी। तो यही अभी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब वैसा हो जाए, पक जैसा जाए तो ठीक है। और जब तक पकेगा तो उससे खांसी भी आ जाती बीच बीच में। तो पकेगा तो उसी में मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, तो साथ में वो भी पक जाएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा मिला हुआ है वही डाल दिया है। और
बस वो तो जब पक गया है तो उसके बाद फिर मैंने ये डाल दी है अपनी नूडल्स। अब इसको 2 चम्मच से मिलाऊंगी, तभी ये सही सही से मिल पाएगा। लेकिन ये है ना, जैसे उधर बनाते हैं ना बाज़ार में, रेस्टोरेंट में, वैसे हाथ नहीं चलाते बनता है, कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो। तो इधर ये मैंने डाला है सोया और ये विनेगर थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा यही डाल दूँगी, और जिससे कि टेस्ट ना चेंज हो, बच्चे खा लें। आज वो पता नहीं कहाँ से ज़िद करने लगा, वैसे मैं ये ज़्यादा चीज़ें बनाती नहीं हूँ। बहुत सालों के बाद मैंने उस 22 जनवरी को बनाया था, जब राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन, और वही बची हुई रखी थी, तो आज अभी भी थोड़ी सी बच गई है, तो वही आज बहुत सालों के बाद ये घर में बन रहा है। पहले पहले मेरा भी बहुत मन होता था, लेकिन जब से मुझे समझ में आने लगा नहीं ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं, तो फिर मैंने इनको बंद कर दिया था लाना। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी आए दिन, लेकिन ये है कि हाँ, अगर खाना है तो बना लो। बाहर से तो अच्छा ही है, कम से कम अंदर ही बना लो, मतलब घर में ही बना लो और खा लो, तो वो नुकसान भी नहीं करेगा। बाहर की चीज़ें तो नुकसान भी करेंगी। तो इसी में मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे बाहर का वो मतलब खाते नहीं हैं। बाहर से अगर सॉस डाल देंगे तो वो खाएंगे नहीं, तो ये मैं अंदर ही सॉस डाल डाल दूँगी और मिला दूँगी। तो ये देखो, इसी में मैंने मिला दिया है, तो वो जान भी नहीं पाएंगे और सही भी रहेगा। ऊपर से डालेंगे तो पता लगे वो भिनक जाए। मेरा बेटा तो ऐसा ही है, वो कुछ ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं है, बहुत कम गिनती की चीज़ें खाता है। वो हर एक चीज़ नहीं खा सकता है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये मैं उनके लिए, दोनों बच्चों के लिए लगा रही थी प्लेट में, कि थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी खा पाएंगे। और ये देखो, हमने हमने दोनों के लिए बना दी है चाउमीन। अब ये परेशान है, गरम है, और ये सॉस डाल के खाते नहीं, ऐसे ही खाएंगे उसी में, इसीलिए हमने ऐसे थोड़ा सा उसी में मिला दिया था। अभी गरम है बाबू, अभी रुक जाओ, अभी ठंडा होने दो। तो रात के बज चुके हैं 10 से ज़्यादा ही हो गया है, 10:15 होने जा रहे हैं, और खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। चाउमीन बनाई थी, बाबू वही बस जिद कर रहे थे ज़्यादा, तो चाउमीन बनाई, और बनाई तो थोड़ी थी, वो हो ही जाती है ज़्यादा, तो वो खा ली। और ये भी आए थे तो इन्होंने भी खा ली। और फिर इनका भी आज खाना खाने का वैसा मन नहीं था, कह रहे थे पकौड़े वगैरह बनाओ, तो पकौड़े तो नहीं बन पाए, लेकिन ये था सब्जी रखी थी, तो इन्हीं को केवल खाना था। रोटियां सेक दी और खा लिया। और गए थे सामान लेना था आज, तो चले गए थे उधर इनके आने के बाद, तो टाइम हो गया था काफ़ी, 9 बज गए थे वहाँ से आने में, 9 सवा 9 ऐसे ही टाइम हो गया था। और अब खाना पीना हो के बाबू हमारे सो गए हैं, बिटिया रानी सो गई हैं, और झाड़ू कह रहे हैं, बर्तन और किचन वगैरह सब साफ कर दिया है। रोटी जो बनाई थी, ये आलू उबाले थे ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए, तो वो अभी भी रखे। ब्रेड पकौड़ा तो नहीं बने, अब देखो कब बनते हैं, कल सुबह या शाम। सुबह तो नहीं बन पाएंगे, शाम ही को बनेंगे, क्योंकि सुबह खाना रहता है ना, इसलिए। चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।